हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल क्लैरिफाई मैथ्स में, जहाँ पर सीखना होता है आसान। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे दशमलव वाली गुणा और दशमलव वाली भाग कैसे करते हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। पहले हम जानेंगे दशमलव वाली गुणा कैसे की जाती है। ये एक कक्षा 7 MP बोर्ड की किताब है। प्रश्नावली 2.4, सवाल नंबर 1, 2 और 3 यहाँ पर दिए गए हैं। तो आइए हम पहले सवाल देखते हैं। पहले सवाल में दिया गया है 0.2 मल्टीप्लाई बाय 6। ठीक, ऐसे ही अगला दिया गया 8 गुना 4.6। तो अब इन दो सवाल में एक बात नोटिस करिए। पहले सवाल में 0.2 दिया गया, उसे गुना करना 6 से। तो वहीं दूसरे सवाल में दशमलव बाद में दिया गया है। सवाल नंबर 3 में दशमलव के बाद 2 अंक हैं, जबकि इन दो सवालों में दशमलव के बाद 1 अंक यहाँ पर भी दिया है, दशमलव के बाद यहाँ पर 1 अंक दिया गया है। तो वहीं सवाल नंबर 4 में पहले 2 अंक है, उसके बाद दशमलव लगाया गया है, फिर 1 है। ठीक, 5वें सवाल में ऐसा ही है। तो वहीं छठे सवाल में है 3 अंकों के बाद दशमलव, फिर उसके बाद 2 अंक दिए गए हैं। तो वहीं पर जो 7वां सवाल है वहाँ पर 0 के बाद 2 अंक दिए गए हैं। तो आइए हम जानते हैं इन सवालों को सॉल्व कैसे करते हैं। तो हम पहले सवाल नंबर 1 सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमारा जो है एक्सरसाइज 2.4 है। 2.4 का पहला सवाल सॉल्व करते हैं। 0.2 मल्टीप्लाई बाय 6। याद रखिए, जब भी आप दशमलव वाले सवाल को मल्टीप्लाई करते हैं तो पहले आपको इसका ये दशमलव भूल जाना है। तो सिंपल हम ये देखो, यहाँ पर 0 है तो 0 से कोई मतलब नहीं होता, 0 यानी कोई भी अंक यहाँ पर नहीं है। तो सिंपल हम यहाँ पर 6 को 2 से गुना कर देंगे। तो 6 को हम 2 से गुना करते हैं तो आता है हमारे पास 12। यहाँ 12 लिख लिया है। अब हमें देखना है दशमलव के बाद इस दिशा में कितने अंक हैं, गिनती कर लेते हैं। केवल इसमें दशमलव का यहाँ पर केवल एक अंक की संख्या है। तो अब इसमें जब हम जी लगाना है, ये वाला दशमलव लगाएंगे तो इधर से एक अंक छोड़कर दशमलव लगा देना है। तो 1, 2, यहाँ पर 2 अंक हो गए, लेकिन हमें इसके बाद लगा देना है पर दशमलव। ठीक है। तो यहाँ पर एक दूसरा तरीका ये भी है, जैसे 0 ये 2 गुना 6, इसे हटाने के लिए हम यहाँ पर कर देंगे 0। अब 0 क्यों किया है? क्योंकि यहाँ पर दशमलव के बाद 1 अंक है, इसलिए यहाँ पर एक बार लगा दी 0। यदि यहाँ पर 2 अंक हो दशमलव के बाद तो यहाँ पर 2 0 लगा देते हैं, तो पॉइंट का कोई मतलब नहीं हुआ। इसे 6 को 2 से गुना कर देते हैं तो आता है 12। इसके नीचे हो गया 10, जो था वही लगा दिया। अब ऊपर नीचे 0 की संख्या कितनी है वो गिन लेनी है। तो 0 की संख्या यहाँ पर है 1। तो अब हम जाएंगे ऊपर, इस 12 को यहाँ लिख लेंगे। तो इधर से हम चलते हैं और 1 अंक के बाद दशमलव लगा देते हैं, तो आंसर हमारा आ गया है। ठीक, ऐसे ही यहाँ पर सवाल नंबर 2 करते हैं। 8 गुना 4.6। तो 8 गुना 4.6 सिंपल है इसे हल करना। ठीक, वैसे जैसे हमने पहले सवाल किया था। तो फिलहाल दशमलव को भूल जाना है। हम इस 8 को 6 से गुना कर लेते हैं और 4 से गुना कर लेते हैं। तो 8 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे, होता है 48। तो 48 का आ गया 8, 4 आ गया अपना हासिल में। तो 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे 4 बार, 8 चौके 32, 32 और 4 होता है 36। तो 36 हम यहाँ पर लिख देते हैं। अभी ये हमारा आंसर नहीं आया है, हमें देखना है ऊपर। तो इन दोनों में दशमलव कहाँ पर लगा हुआ है देखते हैं पहले। यहाँ पर दशमलव नहीं है, केवल इस वाले में दशमलव लगा हुआ है ये। तो इस दशमलव के बाद हमें इधर देखना है, इस तरफ जाना है। कितने अंक हैं? केवल एक अंक है, यानी 6 केवल एक ही अंक है। तो हम वापस अपने इस अंतर की तरफ आते हैं। इधर से हमें चलना इस तरफ की ओर। तो एक अंक के बाद हमें दशमलव को बिठा देना है। गिनती करते हैं, पहला अंक हो गया, यहाँ दशमलव को बिठा देना है। और ये लो, हमारा इसका सही आंसर आ चुका है। आसान। ओके, तो ये 2 कर लिए तो बाकी सवाल भी हो जाएंगे। तो इसमें से हम एक सवाल और हल कर देते हैं। सवाल नंबर 3, 2.71 गुना 5। तो सवाल नंबर 3 हम देख लेते हैं। यहाँ पर 2.71 गुना में 5। तो सिंपल तरीका से पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी गुना कर लेते हैं। 5 को 1 से गुना करेंगे तो आएगा 5, 5 को 7 से गुना करेंगे आएगा 35, 35 का आएगा 5, हासिल आ गई 3। 5 को 2 से करेंगे, 5 दूनी 10 और 3 13। अब हम देखते हैं सवाल में दशमलव के बाद कितने अंक हैं, यानी कुल अंकों की संख्या कितनी है। पहले वाले में तो कहीं पर दशमलव लगा नहीं था, इस वाले में दशमलव लगा है। तो दशमलव के बाद हमें इस तरफ देखना है कि कितने अंक हैं। 1, 2, 2 अंक हैं। यहाँ पर नहीं, क्योंकि ये दूसरा हमारा ये संख्या दूसरी हो जाती है, तो हमें इस तरफ नहीं जाना है अभी। ठीक है, तो केवल हम इसे गिनते हैं। 2 अंक हो गए हैं, तो आंसर में आकर के हम इस तरफ चलते हैं
2 अंकों के बाद दशमलव को लगा देना है, 1 2 दशमलव लगा दिया है। ये हमारा आ गया इस सवाल का आंसर हो गया है। तो इसमें कुछ और सवाल मुझे लगता है बताने वाला नहीं लगता है। तो ठीक इस सवाल से बाकी के सवाल भी सॉल्व हो जाएंगे। तो इस सवाल को छोड़ देते हैं, ये हो जाएगा। सवाल नंबर 3 देखते हैं। इसमें सब सवालों में दिया गया है, किसी में 10 से गुना करना है, किसी में 100 से करना है, तो किसी में 1000 से गुना करना है। तो यहाँ पर एक सवाल बता देता हूँ, तो बाकी सवाल शायद तुम्हारे सॉल्व हो जाएं। तो हम सवाल नंबर 1 देखते हैं पहले। 3 नंबर का सवाल नंबर 1, 3 का सवाल नंबर 1 है 1.3 गुना 10। ठीक है। तो अब देखो इसमें 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका बता देता हूँ कि कैसे करना है। इसे लिखते हैं हम पहले, यहाँ पे इसके बट्टे में 1 लगा देते हैं। दशमलव का संख्या गिन कितने अंक है वो गिनना है। 1 अंक है तो यहाँ पर 1 लगा देंगे 0, और ये गुना का निशान लगा लेते हैं, 10 को यहाँ उतार लेते हैं। अब इस 0 से ये 0 कट जाती है, क्योंकि नीचे वाले ऊपर से भाग होता है, कट गया, बचा 13 अकेला। तो हमारा इसका 13 आंसर आ गया है। ठीक है, एक तरीका तो ये हो गया। अब दूसरा तरीका देखो, इसे दशमलव को भूल जाना है, यानी मान के चलते हैं यहाँ पर 13 है और 10 से गुना करना है, तो आएगा हमारे पास 130। दशमलव का संख्या अंकों की 1 है, तो इसमें हमें इस चीज़ों के बाद यहाँ दशमलव लगा देना है। तो याद रखते हैं हमेशा दशमलव के बाद कभी भी 0 दर्शाया नहीं जाता है। ओके, तो ये केवल 13 हमारा इसका आंसर आएगा। दशमलव के बाद 0 की संख्या कितनी है वो दर्शाते नहीं है, लेकिन अगर 0 के बाद 1 2 3 कुछ भी अंक लिखे हों दशमलव के बाद, तो उसे पूरा दर्शाया जाता है। ओके, तो इसके बाद हम यहाँ पर एक सवाल और हल करते हैं। सवाल नंबर 5 देखते हैं। यहाँ पर यहाँ पर गुना हमें 100 से करना है। 31.1 गुना 100, तो यहाँ हो गया हमारा 31.1 गुना 100। तो इसे हम 100 से गुना करते हैं। तो जब भी हम पहले हम दशमलव भूल जाते हैं, ये 2 जीरो यहाँ पर 2 जीरो। जब भी हम किसी भी संख्या को इस तरह से गुना करते हैं 10 100 1000, सब सिंपल तरीका होता है कि जितनी जीरो की संख्या हम उतनी रख देते हैं। हो गया है। अब इस सवाल में देखना दशमलव के बाद कितने अंक दिए गए हैं। 1 अंक है दशमलव के बाद, तो इस हम अपने आंसर में आते हैं और इस तरफ से 1 अंक के बाद दशमलव को बिठा देते हैं। अंक की संख्या होती है 1, तो यहाँ पर लगा दिया दशमलव हमने। तो मैंने अभी बताया था कि दशमलव के बाद 0 को दर्शाते नहीं कभी भी, तो इसे हम अगले आंसर में केवल ये छोड़ देंगे 3 1 1 0 और इसे भूल जाएंगे। तो आंसर ये आ गया हमारा, सही आंसर ये आ गया। अब इसका दूसरा तरीका ये है करने का, देखो यहाँ पर 31.1 गुना 100, तो दशमलव है, इसे हटाने के लिए हम क्या करेंगे, लिख लिया है बट्टे में 1, दशमलव के जितने अंक हैं उतने हम नीचे लगा देंगे 0। यहाँ पर 1 ही अंक है तो 1 लगा दे 0, यानी गिनना, यानी कि यहाँ पर 1 लिखा है, अगर तुम लिखा होगा कहीं 2.2, तो नीचे 2 जीरो नहीं लगानी है, अंकों की संख्या गिननी है कितने। यहाँ पर 1 ही अंक है, अगर होता है यहाँ पर 1 तो फिर गिनते हम 1 2 3, तब यहाँ संख्या हो गई अंकों की 3, तो हम ऐसे कर देते नीचे 1 2 3, तो ऐसे बना देते। लेकिन हमें यहाँ पर ऐसा नहीं दिया गया, तो इसे हम नहीं करेंगे, केवल ये करेंगे। गुना का निशान है तो गुना करेंगे, ये 100 यहाँ लिख देंगे। अब नीचे वाला भाग होगा तो 1 0 से 0 कट जाएगा, ऊपर गुना कर लेंगे 3 1 1 0, ये इसका आंसर आ गया है। तो मुझे लगता है बाकी सवाल भी इस तरह से हल हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे। तो जैसा कि अभी हमने एक सवाल ये किया था, एक सवाल ये किया था, तो इसके अलावा एक सवाल हम ये कर लेते हैं जिसमें 1000 दिया गया है गुना करके, इसे सोल्व कैसे करना है। तो सवाल दिया गया है 0.03 मल्टीप्लाई बाय 1000, देन 0.03 मल्टीप्लाई बाय 100 और 1 0। इस सवाल को हमें यहाँ पर सॉल्व करना है। सवाल सही है, बिल्कुल सवाल सही है। तो आइए देखते हैं सवाल को कैसे हल करते हैं। तो ठीक वैसे ही करना है, इसे हम ये 3 लिख लेते हैं। एक यहाँ पर देखना दशमलव के बाद कितने अंकों की संख्या है, 1 2 2 अंक दिए गए हैं, यहाँ पर 2 पर लगा देंगे हम 0, गुना का निशान है यहाँ पर 1 2 3 हो गया है, पूरा उतार लिया। देन 2 0 से ये 2 0 कट हो जाएगा हमारा। अब इसे ऊपर ऊपर गुना कर लेंगे तो हो जाएगा, 3 को 10 से करेंगे तो 30, इसका आंसर आ गया है। इसका दूसरा तरीका यह होता है,
0.03 गुना 1000। ठीक है, तो अभी इस दशमलव को भूल जाना है। 3 को सीधा गुना कर देंगे 1000 से, तो ये बनता है हमारा 3000। ठीक है, अब दशमलव के बाद अंकों की संख्या यहाँ पर है 2, यानी पहला अंक हो गया, दूसरा अंक हो गया। तो आंसर में हमें इधर से चलकर 2 अंकों के बाद लगा देना है 0। 1 2, 2 अंकों के बाद लगा दी 0, तो यहाँ पर आएगा। यानी कि हमने बताया अभी कि दशमलव के बाद कभी भी 0 दर्शाते नहीं हैं, चाहे वो कितने ही 0 हों। हाँ, अगर 0 के बाद कोई काउंटिंग 1 2 3 या 9 कोई भी संख्या आती अंक आता है 0 के अलावा तो दर्शाते हैं, लेकिन 0 को नहीं दर्शाते हैं, तब इसका सही आंसर आएगा 30। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये सवाल एक ही है, लेकिन तरीका है इसके करने का 2। तो पहला तरीका ये वाला है, जिसमें हम ये दशमलव को हटाने के लिए नीचे 100 या 10 बना लेते हैं, जबकि ये संख्या है सीधा गुना करके दशमलव लगा देते हैं। तो जो भी तरीका बेहतर लगता हो तो आप उस तरीके से सवाल कर सकते हैं। अगर सवाल अब भी समझ में ना आया हो तो वीडियो को दोबारा देखिए, सवाल समझ में आएगा। अगर अब भी कोई दिक्कत आ रही है तो कमेंट करें। इसके बाद हम अगले वीडियो में जानेंगे कि दशमलव वाली भाग कैसे की जाती है। आइए, उससे पहले एक सवाल और हम यहाँ पर दशमलव वाला हल कर लेते हैं, जहाँ पर दोनों जगह पर दशमलव दिया गया, यानी कि यहाँ पर दशमलव दिया गया है, यहाँ भी दशमलव दिया गया है। और इस सवाल में भी देखो, यहाँ पर इस सवाल में दशमलव के बाद 1 अंक है, यहाँ भी दशमलव के बाद 1 अंक दिया गया है। वहीं इस सवाल में दशमलव के बाद 2 अंक यहाँ पर हैं और दशमलव के बाद 2 अंक यहाँ पर दिए गए हैं। और इस सवाल में देखो, दशमलव के बाद यहाँ पर 2 अंक हैं, जबकि इस सवाल में दशमलव के बाद 1 अंक है। तो इस सवाल के भी हम 3 सवाल कर लेते हैं। सवाल नंबर 5 के हम यहाँ पर 3 सवाल सॉल्व करके देखते हैं और जानते हैं कि इन्हें हल कैसे करना है। तो हम सबसे पहले सवाल नंबर 1 लिखते हैं। यहाँ पर सवाल नंबर 1 है 5 का, 2.5 गुना 0.3। ठीक है, तो इन्हें हम सिंपल गुना करते हैं। 3 का पड़ा पड़ता है 5 बार, होता है 15। 3 का पड़ा 2 बार, 3 दूनी 6 और 1 7, लिख दिया है। अब इसमें और इसमें दोनों में दशमलव लगा हुआ है, तो इसमें दशमलव के बाद अंकों की संख्या हो गई है 1 और इसमें संख्या हो गई है 1। तो कुल दशमलव का अंकों की संख्या हो गई है 2। 1 अंक यहाँ पर, 1 अंक यहाँ पर, 2 अंक हो गए हैं दशमलव के बाद। तो आंसर में हमें इधर से आना है और गिनना है 2 अंकों के बाद दशमलव, और फिर हमें 2 अंकों के बाद दशमलव लगा देना है, क्योंकि 1 अंक इसका हो गया, 1 अंक इसका हो गया, 1 2, तो यहाँ लगा देंगे दशमलव, लगा दिया। अब इसके आगे तो कोई भी संख्या या अंक नहीं है, तो दशमलव ठीक से हमें दिखाई दे, इसलिए हम इसके आगे लगा देंगे 0। तो इस प्रकार इसका आंसर आ गया है। ठीक है, और इसका दूसरा तरीका यह होता है, अगर ये तरीका समझ में नहीं आया हो तो ये दशमलव हटाने के लिए हम इसके नीचे करते हैं 10। 10 क्यों? क्योंकि दशमलव के बाद 1 अंक है, इसलिए 10 10 बन जाएगा ये। तो 25/10 गुना, ठीक ऐसे इसका हो जाएगा 3/10। तो ऊपर ऊपर गुना कर लेंगे तो ये होएगा 75, ये हो जाएगा नीचे 100। तो ये देखो 2 जीरो हैं, तो आंसर में हम पहले भी लिख लेंगे 75। 2 जीरो हैं तो 1 2 अंकों के बाद लगाएंगे यहाँ पर दशमलव, दिखाई दे तो आगे पर लगा देंगे 0। तो हमारा सॉल्व हो गया सवाल। ठीक है, तो इसके बाद हम एक सवाल और देखते हैं। यहाँ पर सवाल नंबर 5 देखते हैं। अब देखिए 5 में क्या है, इस सवाल में दशमलव के बाद दिया गया है 1 अंक, तो वहीं इस सवाल में दशमलव के बाद दिए गए हैं 2 अंक। तो अभी थोड़ी दिक्कत होगी समझने में, तो आइए सवाल सॉल्व करते हैं और जानते हैं इसे हल कैसे करना है। तो सवाल नंबर 5 दिया गया 0.5 गुना 0.05। तो अभी इस 0 को भूल जाना है, दशमलव को भूल जाना है। सिंपल अंकों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 5 और 5 गुना करते हैं तो आता है 25, हो गया है। अब इसमें और इसमें दोनों में देखना है दशमलव के बाद कुल कितने अंक दिए गए हैं। इस वाले में दशमलव के बाद गया है 1 अंक, तो वहीं दूसरे वाले में दशमलव के बाद दिया गया है 2 अंक, 2। तो कुल अंकों की संख्या हो गई है 3। तो आंसर में हमें इधर से गिनना है 3 अंक और फिर दशमलव को बिठा देना है 1 2। हमने 2 अंक तो गिन लिए, अब 30 अंक यहाँ पर कैसे आएगा, वो तो दिया नहीं है। जब ऐसी स्थिति हो रही है, जब आपके पास दशमलव की संख्या बढ़ जाती है लेकिन नीचे अंक कम होते हैं, तो ऐसी स्थिति में हम अपने आप 1 0 इस दिशा में या इस डर बिठा देते हैं, ये अंक बढ़ाने के लिए। 1 अंक हो गया, 2 अंक हो गया, ये तीसरा अंक हो गया है।
अब यहाँ लगा देंगे हम दशमलव, और दशमलव ठीक से दिखाई दे उसके लिए आगे बढ़ा देंगे 0, और लो ये इस सवाल का आंसर हो गया, सही है। ओके, अब एक सवाल और यहाँ पर हम करके देखते हैं। आइए इस यहाँ पर हम ये वाला सवाल करके देखते हैं। 1.07 और गुना करना है 0.02 से। इस सवाल में देखना है, देखो दशमलव के बाद यहाँ पर 2 अंक दिए गए हैं, ठीक इसमें भी दशमलव के बाद यहाँ पर 2 अंक दिए गए हैं। तो कुछ नहीं, हम सिंपल से गुना कर लेंगे और उसके बाद कुल अंक होते हैं 4। 4 कैसे होते हैं, पहले में दशमलव के बाद 2 अंक दिए गए तो 2 अंक यहाँ पर हो गए हमारे पास, और 2 अंक यहाँ पर हो गए, कुल हो गए 4 अंक। जब आंसर आएगा हमारा तो इधर से चलेंगे, हम इधर आएंगे तो 4 अंक गिनेंगे, 1 2 3 4, फिर लगा देंगे दशमलव। तो सॉल्व कर लेते हैं एक बार ताकि समझने में आसानी हो। 1.07 गुना करना 0.02 से, ठीक है। तो देखें सॉल्व कैसे करते हैं। तो 2 को 7 से गुना करेंगे 4 आता है, तो 0 होएगा, फिर 1 का 1 आ गया, 2 को 1 से करेंगे तो 1 आ जाए 2 आ जाएगा, ठीक है। अगर इस तरह से गुना करना नहीं आता है तो इस तरह से भी गुना कर सकते हो जी, 107 ये गुना 2, तो इस तरह से गुना कर लेंगे हम, तो 14 214 आ गया है बिल्कुल। तो अब सवाल में देखना है कि दशमलव के बाद कुल कितने अंक हैं, इस वाले में भी और इस वाले में भी। तो 2 अंक हमें यहाँ मिलते हैं दशमलव के बाद, पहला अंक यह हो गया, दूसरा अंक यह होगा, तो कुल अंकों की संख्या होगी 2। तो ठीक ऐसे ही दशमलव के बाद पहला अंक यह है, दूसरा अंक यह है, यहाँ भी दशमलव के बाद अंकों की संख्या होगी 2। तो कुल अंक हो गए हमारे पास 2 और 2 4, यानी कि दशमलव के बाद हमारे पास इधर 4 अंक हैं। तो आंसर में भी हमें दशमलव के बाद 4 अंक दर्शाने पड़ेंगे। तो हम इधर से गिनेंगे 4 अंक, 1 2 3 अंक तो गिन लिए क्योंकि दिए गए हैं, लेकिन चौथा अंक यहाँ पर नहीं है, तो उस चौथे अंक के लिए हम यहाँ पर लगा देंगे 0। 1 2 3 4, तो 4 अंक हमारे पास हो गए हैं। तो अब इसके बाद यहाँ पर हम ये दशमलव हम बिठा देंगे। अब बिठा तो दिया है हमने, लेकिन हमें ये अभी नहीं पता कि ये हमारा सही आंसर है, क्योंकि हमें दशमलव ठीक से नज़र नहीं आ रहा। ठीक से नज़र दे आए इसके लिए हम इसके आगे यहाँ पर लगा देंगे 0, ठीक है। तो हमारा ये आंसर आ गया है इस प्रकार से 0.0214, इसका सही आंसर आ गया है। तो आशा करता हूँ अब ये वाली वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ चुकी होगी कि दशमलव वाले गुना कैसे करते हैं। एक बात और ध्यान रहे, यदि दशमलव के बाद जैसे कि कोई संख्या दी गई जिसमें दशमलव के बाद यहाँ पर 1 2 3 अंक ये हो गए, और हमें गुना करना दशमलव के बाद 1 2 3 अंक से। अगर हम इस सवाल को हल करते हैं तो कुल हमें देखना है दशमलव के बाद कितने अंक दिए गए हैं। तो 3 अंक यहाँ हो गए हैं और 3 अंक यहाँ हो गए, तो कुल हो गए हमारे पास 6 अंक दशमलव के बाद। तो जब हम आंसर बनाएंगे तो दशमलव के बाद 6 अंक हमारे इधर होने चाहिए। तो हम इधर से 6 अंक गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6, और दशमलव को बिठा देंगे, ठीक है, जैसे कि हमने बाकी सवाल किए। तो अगले पार्ट में हम जानेंगे दशमलव वाली भाग कैसे करते हैं। तो आशा करता हूँ ये वीडियो से आप सीख चुके हैं कि दशमलव वाली गुना कैसे की जाती है। अगर वीडियो पसंद आए शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।